गाइज आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। ओके, देखिए पिछली बार ये एसएससी का एग्जाम है ना, जो एसएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है जीडी का। ठीक है, पिछले बार एसएससी जीडी में क्या हुआ था कि इस टॉपिक से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इस साल में भी जो जीडी का एग्जाम जनवरी में होने वाला है तो डेफिनेटली यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, मेंसुरेशन काफी बड़ा टॉपिक है, तो मेरे को लगा कि ये क्लास के रूप में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं इसको आप सभी के लिए क्या करूंगा कि इस टॉपिक को मैं ऐसा कर दूंगा कि इसको मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। लाइव पढ़ाने से क्या हो जाएगा कि आप लोगों को मतलब कि पता है, मतलब कि मेरा समय भी कम लगेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इसको नॉलेज को गैदर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इस टॉपिक पे और थोड़ा बातें को समझते हैं। सबसे पहले चीज है कि मेंसुरेशन का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारा पार्ट्स है। ठीक है, बहुत सारा पार्ट्स है। ठीक है, सबसे पहले इसका अगर मैं डिवीजन करूंगा तो इसका डिवीजन ऐसे होगा कि इसका 2 पार्ट है, 2D एंड 3D। 2D एंड 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन एंड 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा विस्तार में समझाता हूं आप सबको। 2 डायमेंशन का मतलब होता है ऐसा ड्राइंग जिसका 2 साइड है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक साइड हो गया और ये वाला एक साइड हो गया। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। 3D क्या होता है? 3D देखो आप, ऐसा ड्राइंग जिसका 3 इंटरफेस होता है, जैसे कि एक बॉक्स, एक डब्बा। ठीक है, उस डब्बे में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक लंबाई नजर आएगा, एक चौड़ाई नजर आएगा, एक ऊंचाई नजर आएगा, है ना। तो ये 3 पार्ट होता है इसमें। ठीक है, तो उसी तरह से तो इसमें 2 पार्ट होता है, 2D एंड 3D। अब 2D जो हम लोग करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 2D एंड 3D में, सबसे पहले 2D हम लोग सीखेंगे। 2D बहुत इंपॉर्टेंट है, 2D सीखने के बाद तब जाके 3D सीखेंगे। 2D में जो मेन टॉपिक होता है, हम लोग 2 चीजों पे अक्सर बात करते हैं, एक होता है एरिया और दूसरा होता है पेरीमीटर। मैं समझाऊंगा, मतलब एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा। 2D में हम लोग 2 चीजों पे बात करेंगे, एक एरिया और एक पेरीमीटर। और 3D में भी हम लोग 2 चीजों पे बात करेंगे, वो होता है एक वॉल्यूम और एक होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। 2D में हम लोग बात करेंगे एरिया पेरीमीटर पे और 3D में बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये क्या होता है, थोड़ा सा आप सब्र करो, धीरे धीरे आप सभी को समझ में आएगा। देख लेता हूँ। ओके, पीछे से बहुत कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, 44 ऑफ देम, क्वाइट गुड, इनिशियल स्टार्ट हमारा अच्छा है। ओके, तो 2D में हम लोग 2 टॉपिक में बात करेंगे, एक एरिया एंड पेरीमीटर पे, एंड 3D में बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो बात है कि जब हम लोग 2D पे ये 2 टॉपिक पे बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा वेरियस ड्राइंग्स है, वेरियस फिगर्स है। ठीक है, एरिया को बाय द वे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहा जाता है, और पेरीमीटर को कहा जाता है परिमाप। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं। इसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, 3D के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं भी 3D नहीं सिखा रहा हूं। 3D जैसे ही 2D खत्म होगा मैं 3D सिखाऊंगा आपको। हम लोग सिर्फ अभी बेसिक बात करेंगे 2D पे। ठीक है, पहले बता दिया कि कितना डिवीजन है, 2 डिवीजन है, एक 2D का डिवीजन है, एक 3D का डिवीजन है। 2D में एरिया और पेरीमीटर है, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, पेरीमीटर को कहते हैं परिमाप। अब उठता है सवाल कि 2D में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखो 2D में हम लोग सबसे पहले आज जो मैं टॉपिक पकड़ा हूं वो टॉपिक है स्क्वायर और एक है टॉपिक रेक्टेंगल। ये 2 टॉपिक मैंने पकड़ा है आज। ठीक है, आज मैं ये 2 टॉपिक पे बात करूंगा। कल हो सकता है कि और नया टॉपिक पे बात करूं, जैसे रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, ये सब टॉपिक पे बात करूं, फिर सर्कल आएगा, फिर ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक पे बात करूंगा। तो बात क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। क्षेत्रफल किसे कहते हैं और परिमाप किसे कहते हैं। चलो मैं एक ड्राइंग से आपको समझाता हूं इस चीज को। ये आप देखो, ये एक सुंदर सा घर दिख रहा है। अगर आप इस घर को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये घर को मतलब कि चोर लुटेरे डकैत उकैत से बचाने के लिए इसके चारों तरफ से बाउंड्री किया गया है।
तो इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। आप कभी भी कोई जगह को बाउंड्री करोगे, कोई भी चीज को घेरोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और घर कहां बना है? घर बना है जमीन के अंदर में। जमीन के अंदर में जो भी चीज अंदर की ओर हो उसको बोलते हैं एरिया। आई होप ये समझ में आया होगा एरिया क्या होता है। अंदर के जगह को बोलते हैं एरिया और उसको कवर करने का जगह को बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूं गाइस। गाइस देखिए, आप यहां पर दो ड्राइंग है, ये ड्राइंग और ये दोनों ड्राइंग एक दूसरे से अलग है। अलग क्यों है? आप देखोगे, आप पहला वाला ड्राइंग को देखोगे तो इसका ये वाला जगह, ये वाला जगह और ये वाला जगह और ये वाला जगह, चारों जगह बराबर है। अगर आप देखोगे तो भी समझ में आएगा। लेकिन दूसरे वाले ड्राइंग में ये वाला जगह और ये वाला जगह बराबर है और ये वाला जगह और ये वाला जगह आपस में बराबर है। तो ऐसा ड्राइंग जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग। ठीक है, और ऐसा ड्राइंग जिसका दोनों साइड ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब कि उल्टा तरफ बराबर हो, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक है, तो आई होप ये ड्राइंग के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए और थोड़ा विस्तार में समझते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज को, और उसी फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में दिखा देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये एसएससी में पूछा गया है 2020 में, मतलब कि 2 साल पुराना क्वेश्चन है। फिर ये भी 2020 का क्वेश्चन है, फिर ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 का, ये सीजीएल में 2004 में पूछा गया था, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी में 2012 में पूछा गया था, दो सीजीएल 2007 का। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में समझते हैं। वाह, बहुत सारे लोग और आ रहे हैं, बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बहुत कोई। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में समझते हैं। स्क्वायर के बारे में जा समझते हैं। देखो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि स्क्वायर में होता क्या है कि चारों साइड बराबर होता है। तो ये वाला, ये जितना लंबा होगा ये भी उतना ही लंबा होगा, और ये वाला भी उतना ही लंबा होगा, और ये वाला भी उतना ही लंबा होगा। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, राइट। ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, राइट। तो आप समझ लेना कि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होता है। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं अगर इसको ए ले लूं तो ये भी क्या हो जाएगा ए, और ये भी क्या हो जाएगा ए, और ये भी क्या हो जाएगा ए। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है, आप देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, आप देखो रेक्टेंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है। इसको कहते हैं लंबाई। ये जो लाल वाला जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं लंबाई। हिंदी में कहते हैं लंबाई, इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं एल से। इसको डिनोट करते हैं एल से। एल मतलब होता है लेंथ, एल मतलब होता है लेंथ, हिंदी में कहते हैं लंबाई। ठीक है, और इसको, ये ब्लैक वाला को जो जगह वो बनाया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी, यानी ब्रेथ, यानी चौड़ाई। ठीक है, स्पेल को एक सेकेंड, इसको बोलते हैं ब्रेथ, BREADTH। ठीक है, ब्रेथ कहा जाता है। तो इसको कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया नामकरण, जगह का नामकरण। ठीक है, वैसे ही अगर ये लंबाई L है तो ये भी L होगा, ये ब्रेथ है B है तो ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप समझना कि इसमें हम लोग टोटल 6 फॉर्मूला सीखेंगे, 6। ठीक है, 6 फॉर्मूला सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 6 का 6 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला इसका, पहला फॉर्मूला इसका सीखेंगे। इसका पहला फॉर्मूला आता है एरिया का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसका भी पहला फॉर्मूला हम सीखेंगे एरिया का, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है,
देखिए बात समझिएगा इन दोनों का फॉर्मूला का। ये स्क्वायर यानी इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इधर से एक ले लीजिए, इधर से एक ले लीजिए और गुना कर दीजिए, यानी ए गुना ए, ए गुना ए। बाकी दो नहीं लेना है, सिर्फ दो ही लेना है, एक नीचे से ले लीजिए, एक साइड से ले लीजिए, तो फॉर्मूला बन गया ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला हमने सीखा, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ए स्क्वायर। उसी तरह ये रेक्टेंगल का, आयत का फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, इधर से नीचे से एक ले लीजिए, इधर से एक ले लीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू बी, यानी शॉर्ट में बोलूं तो एल बी। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया एल बी, एल इंटू बी। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने पहला फॉर्मूला सीखा। स्क्वायर का पहला फॉर्मूला होता है एरिया यानी क्षेत्रफल का, ए गुना ए स्क्वायर, और इसका होता है एल गुना बी, एल बी। क्लियर है गाइज, आई होप समझ में आया होगा। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला आता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आता है पेरीमीटर का, जिसको हम लोग कहते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप। आप लोग ध्यान से देखो परिमाप क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था परिमाप का मतलब क्या होता है, समझाता हूं और एक बार। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है गाइस, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। अगर आप घर को बनाओगे तो घर को तो चारों तरफ से घेरोगे, जैसे इधर से भी घेरोगे, इधर से भी घेरोगे, इधर से भी घेरोगे, इधर से भी घेरोगे, राइट, चारों तरफ से घेरोगे। तो इसीलिए चार गुना ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a। क्लियर है गाइस, 4a परिमाप का फॉर्मूला हो गया, 4 गुना ए यानी 4a। पेरीमीटर इसका देखिए, इसका क्या होगा, इसका देखो आप, इसका पेरीमीटर यानी इसका एरिया, इसका पेरीमीटर यानी बाउंड्री का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देखना आप। हाँ, इसका बाउंड्री का फॉर्मूला देखना क्या होगा। देखो लंबाई कितना है, 2 ठो, तो 2l हो गया। चौड़ाई कितना है, 2 ठो, यानी 2b हो गया। प्लस कर दीजिए, यही फॉर्मूला हो गया। इसको शॉर्टकट में आप कह सकते हो, दो दोनों तरफ है तो बाहर निकाल लीजिए 2, l प्लस बी, यानी ट्वाइस ब्रैकेट l प्लस बी। तो ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला एरिया का हो गया 4a, और पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया 2l प्लस बी। आई होप ये दोनों फॉर्मूला दोनों का आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप कृपया करके काइंडली आप टेंशन ना ले, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और एक तीसरा फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, थर्ड फॉर्मूला और सीखेंगे। वो थर्ड फॉर्मूला है डायगोनल का। ये आप लोगों के नया वर्ड आया, डायगोनल। ठीक है, अब थोड़ा डायगोनल के बारे में बात करेंगे। डायगोनल होता क्या है, इसमें भी डायगोनल के बारे में बात करेंगे। डायगोनल, अब सबसे पहला सवाल आता है डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गाइस देखिए डायगोनल का मतलब क्या होता है ना, डायगोनल जिसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं, इसका मतलब होता है एक कोना से दूसरा कोना, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। एक स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल होता है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला। तो एग्जाम में क्या होता है, आपसे कभी कभी डायगोनल भी पूछ लेता है, डायगोनल भी पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे डायगोनल भी पूछ लेगा, इसको बोलता है डायगोनल। और इसका भी डायगोनल क्या होगा, एक कोना से दूसरा कोना, इसका भी डायगोनल पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका डायगोनल जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, ये ए होता है तो ये भी ए होता है, ये एल होता है तो ये बी होता है। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में डायगोनल पूछे वर्ग का यानी स्क्वायर का, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। ये आप याद कर लो, a मल्टीप्लाई √2, ऐसे लिख लो। शॉर्टकट में कुछ कुछ किताबों में आप देखोगे a√2 लिखा रहता है, या फिर a√2 बोलो या a इंटू √2 बोलो, बात एक ही। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो डायगोनल का। ठीक है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है गाइस अंडर रूट, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
टोटल आपको 6 फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए 6 का 6 फॉर्मूला, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये 6 का 6 फॉर्मूला देखा तो कमेंट्स, कुछ डाउट्स है तो आप काइंडली पोस्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको थोड़ा डाउट्स को देख लूं। कोई डाउट नहीं है? ओके, कोई डाउट है तो आप राधा राय हैज रेज्ड अ हैंड, मे भी मन में कुछ डाउट्स आ रहा होगा तो आप लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को, ठीक है। $51 ऑफ देम, ओके, नो डाउट, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, कमेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा हो सकता है थोड़ा लेट होके देखूं, लेकिन मैं जरूर देखूंगा, ओके। ओके, तो गाइज सबसे पहले आप ये देखो, टोटल 6 फॉर्मूला हो गए, स्क्वायर का ये रहा और रेक्टेंगल का वो रहा। हाँ, मन में एक सवाल जरूर आ सकता है, ये जरूर आ सकता है, मैं फिर भी बता देता हूं। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ओके, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। जैसे कि मैंने कहा था आप सभी को, एक स्क्वायर के अंदर ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, दोनों एक डायगोनल है। तो मैं बोल सकता हूं, ऐसे मैं नामकरण कर रहा हूं, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। मन में सवाल आएगा कि भैया क्या डायगोनल 1 और डायगोनल 2 क्या बराबर होता है? बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अगर डायगोनल 1, अगर पहला डायगोनल आपका 10 निकला तो दूसरा डायगोनल भी 10 ही होगा। क्लियर है? इसमें भी सेम कहानी है। अगर ये डायगोनल 1 है और मान लो ये डायगोनल 2 है, ठीक है, अगर इसमें अगर डायगोनल 1 20 निकला तो डायगोनल 2 भी 20 ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों मतलब डायगोनल्स आपस में बराबर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कहानी है, 90 डिग्री का एंगल में बाइसेक्स होता है, वो सब पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप एक बार रिविजन कर लेता हूं। स्क्वायर में, स्क्वायर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग, वर्ग कहा कहते हैं, उसका एरिया जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, उसका एरिया का फॉर्मूला है ए स्क्वायर। पेरीमीटर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमाप, उसका फॉर्मूला है 4a, ठीक है। उसका डायगोनल जिसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू रूट ए, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया, a इंटू रूट 2, ठीक है, यही लिखवाया हूं ना, हाँ, a इंटू रूट 2। उसी तरह रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जिसको हम लोग कहते हैं आयत, ठीक है, आयत का, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है LB, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, शॉर्ट L इंटू बी, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका पेरीमीटर जिसको हम लोग कहते हैं परिमाप, इसका फॉर्मूला है 2 बाहर में ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। और इसका डायगोनल जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विकर्ण, उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है गाइस। आई होप ये टोटल 6 फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और ये बेसिक चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको फ्रेम कर सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक टॉपिक, ये दोनों में से कोई भी एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो नीचे कुछ डाउट्स है क्या? ओके, कोई डाउट्स नहीं है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और एक बात आपको बता देता हूं, मैं एरिया के बारे में बात कर रहा हूं उतना देर से, एरिया जिसको कहते हैं क्षेत्रफल, ओके। और दूसरा चीज के बारे में बात कर रहा हूं पेरीमीटर, जिसको कहते हैं परिमाप, ठीक है गाइज। हालांकि बहुत ही आपको लगेगा कि मैं बहुत ही सीली बात कर रहा हूं, बहुत ही क्या बेतुका बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे इस बात का बहुत मतलब है। मतलब इसलिए क्योंकि कभी ये चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में बचा देगा। गाइज याद रखना, एरिया, जब भी एरिया का आप आंसर निकालो, कुछ भी आंसर हो सकता है, जैसे कि 24 हो गया, 59 हो गया, कुछ भी निकल सकता है। उसी तरह पेरीमीटर का भी आंसर आपका कभी भी कुछ भी निकले, कुछ भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ 523 निकला,
इसका मान लीजिए 496 निकला, कुछ भी आंसर निकले आपका, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, ये बात आप भूलिएगा नहीं, और पेरीमीटर का यूनिट कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए आपको कभी एग्जाम में दिखा 56 मीटर स्क्वायर, मीटर के ऊपर स्क्वायर दिखा, इसका मतलब ये चीज हो गया एरिया। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और मान लीजिए कभी कभी आपको दिख गया 40 मीटर, तो आप समझ लीजिएगा ये मीटर जब भी होगा सिंगल होगा तो ये पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर जब भी दिखे समझ लेना एरिया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइज आपने 6 फॉर्मूला सीख लिया, एरिया क्या होता है ये भी समझ में आ गया। चलो और एक बार बताता हूँ एरिया। मान लीजिए कोई जमीन है, मान लीजिए कोई जमीन है, आप उसके अंदर घर बनाइएगा, इस जगह को कहते हैं एरिया, ठीक है। और उस जमीन को आप बचाने के लिए बाहर से कुछ दागी, कुछ बाउंड्री कीजिएगा, दीवार वाल खड़ा कीजिएगा, लाल रंग का मैंने अभी कर दिया है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो गाइज ये रहा 6 फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ और क्वेश्चंस को करेंगे। करीबन 7 क्वेश्चन है हमारे अभी के टास्क में, 7 क्वेश्चन में से 6 मैं करके दूंगा, एक आपके लिए होमवर्क जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ये एसएससी में सीपीओ का एग्जाम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑफिसर 2020 में आया था, ठीक है, इंग्लिश में भी है हिंदी में। आप काइंडली इस क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो प्लीज इसका आंसर आप निकालने का मैं 2 मिनट दूंगा आपको, निकाल सकते हैं तो काइंडली निकालिए, मैं आपका कमेंट जरूर देख रहा हूं। सरिता मोहतो ऑप्शन ए, सोनिया ऑप्शन ए, अजय ऑप्शन ए, सरन ऑप्शन ए 50। ओके गाइस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके सही है जवाब गाइस, जिन्होंने भी ऑप्शन ए चुना है वेरी ट्रू, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चुना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है, मैं हिंदी वाला ही पढ़ रहा हूं, ठीक है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, मतलब क्या गाइस, एक वर्ग है, ठीक है, ये रहा वर्ग, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर, ठीक है, और एक आयत हो गया ये वाला ड्राइंग। गाइस बोला जा रहा है कि इन दोनों का एरिया आपस में क्या है, समान है। समान मतलब हो गया बराबर है, मतलब इसका एरिया अगर 40 है तो इसका भी एरिया 40 है, ये बोल दिया गया, ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। देखो क्या बोल रहा है, आयत का लंबाई, ये हो गया आयत का लंबाई, ये हो गया आयत की लंबाई। बोला जा रहा है आयत का जो लंबाई है वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब अगर वर्ग का लंबाई मालूम नहीं है आपको कितना है, तो जब भी आपको कोई चीज मैथ्स में मालूम नहीं होता ना गाइस, तो आप क्या करते हो, कुछ कांस्टेंट्स मानते हो। कुछ कांस्टेंट्स मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करो, इसको आप एक्स ले लो, जस्ट गिवन। आपको एक्स पसंद नहीं है तो आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, या मैं जैसे कि मैं इसको ए ले लेता हूं,
मैं मान लेता हूं स्क्वायर का यानी वर्ग का लंबाई a है, तो क्या बोला गया था, वर्ग की लंबाई से आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर देगा, मतलब आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर ज्यादा है यानी a+10 है, ठीक है। और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि आयत का जो ये चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब इससे 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये हो गया a-5, ठीक है गाइस, ये हुआ। और आपको मालूम ही है स्क्वायर यानी वर्ग में ये अगर a है तो ये भी क्या होगा a। तो गाइस अब आप आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल हो गया मैं आपको बताता हूं। आपको पहले बोल दिया था कि दोनों का एरिया क्या है, सेम है, दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो मैं कह सकता हूं a गुना a, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है a गुना a, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ब्रैकेट में रखिएगा जरूर a+10 और a-5, ठीक है, a+10 इंटू a-5। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, a इंटू a क्या होता है a², ठीक है। अब ठीक है, अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक स्टूडेंट यहां पर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कर सकता है। याद रखिएगा ये a इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब a मल्टीप्लाई करेगा a-5 को, और ये +10 भी मल्टीप्लाई करेगा a-5 को। तो देखिए क्या निकल के आता है, a² इक्वल्स टू a इंटू a² a इंटू 5a, बीच में माइनस, 10 इंटू a 10a, 10 इंटू 5 50, ओके। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या निकल के आता है, a² का a², ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -a²। यहां पर आप देख सकते हो -5a प्लस 10a, -5a प्लस 10a हो जाएगा 5a और -50, a² माइनस a² कट जाएगा क्योंकि ये प्लस होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता, तो ये -50 उधर, ये -50 उधर जाएगा तो हो जाएगा 50, और यहाँ हो गया 5a। 5a का जो ये 5 है, ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 जो है ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 को डिवाइड कर लेगा, तो 50 डिवाइडेड 5 क्या निकल के आता है 10। तो इसका मतलब हो गया a मतलब 10, ये भी कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 + 10 20, और ये हो जाएगा 10 - 5 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। आयत का परिमाप मतलब कि इस वाले चीज का, इस वाले चीज का आयत तो इसी को कहते हैं, इसका परिमाप आपको बताना है, परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप कैसे बताएंगे, ये 20 है, ये 5 है, मतलब कि ये 20 निकल के आया, ये 5 निकल के आया, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। आप क्या कर लो, बिना फॉर्मूला के ही जोड़ लो, 20 20 40, 40 5 45, 45 5 50, तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, कोई डाउट नहीं है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी CHSL के एग्जाम में 2020 में आया। मैं फिर से आप लोगों को 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, आप काइंडली इसका आंसर कमेंट कीजिए। एक सेकंड गाइस, हाँ एक सेकंड। अभी MP भाई का कमेंट आया था कि इसका शॉर्टकट बताएं। मेरे भाई इसका, अगर इसका शॉर्टकट नहीं आप कर पाओगे, क्यों बोले तो इस क्वेश्चन में ना आपको ना, अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछता ना कि लंबाई या चौड़ाई बताते और ऑप्शन में रहता तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के मैं शायद कर देता, लेकिन इसमें एक चीज निकालने के बाद आपको दूसरा चीज निकालना था, तो शायद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। इसी कारण से इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट को अवॉइड करो। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दे आप, ये सेकंड क्वेश्चन का।
भीम ने लिखा 108। ओके, और कोई? चंदन भी 101, प्रभाकर भी 108। देखो गाइस, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। ओके, इस ट्रायंगल रेक्टेंगल लेता हूँ। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सुनिए। किसी आयत, आयत तो इसी को कहेंगे, इसी को आयत कहते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये डायगोनल आपको दे दिया, ये 15 है, ये 15 है, ये दे दिया गया आपको, तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये भी दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। तो आपको तो ये वाला चीज मालूम नहीं है, इसको ब्रेथ कहते हैं, पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। तो जब भी मैं डायगोनल का फॉर्मूला दिखाया था आपको, डायगोनल का फॉर्मूला क्या, √L² प्लस B²। मैंने ये फॉर्मूला दिखाया था आपको इसका, रेक्टेंगल का। तो डायगोनल हो गया 15, डायगोनल हो गया 15, ठीक है। अंडर रूट का अंडर रूट, L² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस B², ठीक है ना। आपको जान के एक बात शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, जब भी स्क्वायर रूट इक्वल टू के इधर जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, यानी 15² इक्वल्स टू 12² प्लस B², ठीक है। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। कैसे होता है 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 गुना 15, ठीक है, आप कर लीजिएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस B², ठीक है। अब 225 और इधर माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 144 इक्वल्स टू B²। अगर आप माइनस कीजिएगा 5 से 4 1 और आपका 22 से 14 यानी 81 इक्वल्स टू B²। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 81 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू B। और 81 क्या होता है, 9 इंटू 9 इक्वल्स टू B। दो में से एक निकल के आएगा, जो कि निकल के आएगा 9, यानी B का वैल्यू आ गया 9, मतलब B हो गया 9। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मींस होता है एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 12 गुना 9 और 9 इंटू 2 80, 1 हाथ में 9 1 9 और 1 10, 108। याद रखिएगा यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो यूनिट होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप सभी को आया ये क्वेश्चन समझ में। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। यही क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में कर सकते थे, बट प्रीवियस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में नहीं कर सकते थे, ठीक है, बट ये क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में कर सकते थे। मान लीजिए आपको एग्जाम में 10 सेकंड है, आपके पास ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट है और आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको मालूम, मैं एक बार फिर भी बोल रहा हूं, मैं लंबाई बोल रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। एक रेक्टेंगल है, आपको मालूम था, उसका डायगोनल दिया हुआ था 15, लंबाई दिया था 12। आपसे लास्ट में पूछ रहा था एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई में एक तो 12 हो गया, चौड़ाई तो आपको मालूम ही नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, आपसे एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा है ना गाइस, सिंपल सा लॉजिक है। एरिया आपसे पूछा, एक आपको मालूम है 12, दूसरा आपको मालूम नहीं है। जब तक ये नहीं मालूम है तब तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन एक चीज आपको जरूर मालूम है, एरिया का आंसर वो होगा गाइस जो कि 12 से डिवाइड होगा, जो कि 12 से डिवाइड होगा, जो कि 12 से डिवाइड होगा, ठीक है।
आप देखो 12 से कौन डिवाइड हो रहा है, 12 से एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे डिवाइड कौन हो रहा है। अगर आप 12 को 108 से डिवाइड करोगे, 12 का टेबल में 12 इंटू 9 108 होता है, यानी 12 यानी 12, ये जो 12 आपको ये जो लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये 12 सिर्फ एकमात्र इसको ही डिवाइड कर सकता है 108 को 9 टाइम्स में। ठीक है, अगर आप 116 को करोगे, देख लो मैं आपको दिखा भी देता हूं, 116 को आप करोगे, एक सेकंड गाइस, ठीक है, आप ये देख लो, आप खुद देख लो ये चीज को, आप 116 को डिवाइड करोगे 12 से, देखो पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। आप नेक्स्ट देख लो, 112 को आप 12 से डिवाइड करो, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, और 114 को भी डिवाइड कर लो 12 से, तो ये भी आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। लेकिन जब आप 108 को डिवाइड करोगे 12 से, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 9, तो चांसेस है, मतलब कि मैक्सिमम चांसेस है कि आंसर होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी एग्जाम में गाइस एक चीज आप समझ लो, जब भी आपको रेक्टेंगल या फिर आपको स्क्वायर ऐसा कुछ पूछे, जब भी आपको एग्जाम में पूछे और उसका एरिया आपसे पूछे, अगर आपको एक ठो मालूम है और दूसरा नहीं मालूम, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है ये 4 है, दूसरा नहीं मालूम, आप निकाल नहीं पा रहे हो, आंसर ऐसा खोजना जो कि 4 उसको डिवाइड कर सके। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इस वाले लॉजिक में मैंने क्या किया, आंसर उसको पकड़ा जो कि 12 जिसको डिवाइड कर सके। 12 सिर्फ 108 को ही फिक्स्ड वैल्यू में डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए डायरेक्टली ऑप्शन ए आप मार्क कर सकते थे। आई होप मैं समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। हाँ, अब चंदन का एक डाउट आया कि 120 देता तो, मान लो चंदन का कहना है कि भैया मान लीजिए और एक ऑप्शन होता है 120, तब क्या करते? गाइस देखो, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मैं पहले बोला कि 10 सेकंड का बात था, 120 देता तो गाइस, अब जब 120 देता तो आपको इसी तरह बनाना होता। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अगर आपके पास टाइम है 30-40 सेकंड है तो मैं प्रेफर करता कि इस तरह बना लो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास ऐसा ऑप्शंस आ गया 120 भी 108 भी है, तो देखो आपको तो मालूम है ये 3 ऑप्शन नहीं होगा। अब थोड़ा सा फेथ, थोड़ा सा गुड लक काम आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई एक ऑप्शन चुन लेना, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये एक थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट्स देख रहा हूं गाइज। कोई कमेंट नहीं आ रहा है? शायद मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो गाइस आप देखना ये क्वेश्चन को, ये भी CHSL 2020 में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्वायर का था। बोला गया है एक वर्ग आकार मैदान है का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि ये वाला अंदर का जगह हो गया आपका 7200 मीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको एरिया दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है 7200 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा, आपसे एग्जाम में पूछ रहा है इसका विकर्ण क्या होगा, ये निकालो। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एरिया पे बात करता हूं। इसको ए ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यानी 7200 जो आपको दिया है वो ए स्क्वायर के बराबर है, राइट। ये स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7200 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ए। आप मुझे बताओ 7200 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, सात 7200 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले ये कमेंट कीजिए आप, 7200 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होगा। चलो वो भी देख लेते हैं, शायद वो भी आप नहीं कर पाओगे। देखो, आप देखो ये चीज को समझना, 7200, राइट। 7200 को मैं ऐसे कह सकता हूं 8 गुना 9 गुना 8 गुना 9 गुना 100। अगर इसको गुना करोगे तो 7200 आएगा। और मैं इसको तोड़ूंगा, 8 को कह सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है। 9 को बोल सकता हूं 3 गुना 3 9 होता है। 100 को कह सकता हूं 10 गुना 10 होता है। ये कह सकता हूं ना मैं। 8 का मतलब होता है 2 गुना 2, 9 का मतलब होता है 3 गुना 3, 100 का मतलब होता है 10 गुना 10। तो गाइस पहला चीज तो ये समझ लो, 7200 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 बराबर ए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहला चीज। ठीक है, अब मैं जैसे कह रहा था आप सभी को मैं ये बता रहा था। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है गाइस, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है दो में से एक निकलना। जैसे ये 2 है तो इसमें से 2 निकल गया। जैसे कि ये 3 देखो आप, ये 3 भी 2 है तो इसमें से भी 3 निकल के आ गया बाहर। जैसे कि ये 10 है, 10 कितना है 2 तो इसमें से भी 10 निकल के आ गया बाहर। तो 2 गुना 3 गुना 10, 2 गुना 3 गुना 30 और 2 60। और ये 2 बेचारा फंसा रही है, ये 2 फंसा रही है तो 60 रूट 2, 60 रूट 2 इक्वल्स टू ए। यानी अगर आपसे साइड पूछता तो आंसर होता 60 रूट 2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था, a इंटू रूट 2। तो इसका मतलब 60 रूट 2 इंटू रूट 2। अब याद रखना गाइस, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 होता है। मतलब कि रूट 5 इंटू रूट 5 याद रखिएगा 5 होता है, ये बात भूलेगा नहीं। ओके, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा। तो इन 60 गुना 2 कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। सचिन, हाँ ओके, ठीक है। ये CHSL 2020 में आया था क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी CHSL 2020 में आया था। आज सिर्फ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स पे बात हो रहा है मेरा, और किसी भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, कल हो सकता है कुछ नया टॉपिक पे बात करूंगा, फिर उसके बाद कुछ नया टॉपिक पे। ठीक है, चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और इस पे मैं डायरेक्टली बात करता हूं। क्या बोला गया है, एक आयताकार मैदान का परिमाप, ये रहा आयताकार, ये रहा, इसको बोलते हैं आयताकार। ठीक है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 32 मीटर है। मतलब कि आपको पेरीमीटर इसका परिमाप दे दिया गया है 32। ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। 5:3 भुजाओं का। गाइस इसका मतलब ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। जब भी कोई रेशियो में होगा ना, अनुपात में होगा, तो इसको 5 सिर्फ मत ले लीजिएगा, इसको 3 मत ले लीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। आप याद रखिएगा
जब भी कोई चीज अनुपात में होगा ना, लंबाई हो गया 5, चौड़ाई हो गया 3 अनुपात में, तो लंबाई को ले लेना 5x और चौड़ाई को ले लेना 3x। ये एक नियम है, ठीक है, याद रखना। ये कब करना होता है? जो अनुपात में होता है। तो लंबाई क्या हो जाएगा 5x। x की जगह आप a भी ले सकते हैं। अगर ये a है, अगर इसको आप 5a लीजिएगा तो इसको ले लीजिएगा 3a। तो मैंने x लिया है, तो लंबाई हो गया 5x, ये हो गया 3x। ओके, अब देखो आंसर कैसे निकल के आएगा। आपको परिमाप, पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है ना, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर। तो परिमाप तो आपको दे दिया है 32, ये 2 कर दो। लंबाई आपको मालूम है 5x और चौड़ाई आपको मालूम है 3x। ठीक है, ये दो यहां से हटेगा और उधर जाकर के डिवाइड करेगा। 32 को 2 भागा करेगा तो कितना आ जाएगा 16। और 5x प्लस 3x कितना होता है 8x। फिर से ये 8 उधर जाके डिवाइड करेगा 16 को, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान आ जाएगा 2। इसका मतलब 3x का मतलब हो गया 3 गुना 2 यानी 6। 5x का मतलब हो गया 5 गुना 2 यानी 10। अब क्या पूछता है? तो मैदान का भुजाए का मतलब होता है साइड, भुजा मतलब होता है साइड। तो एक निकला 10, दूसरा निकला 6। 10 और 6 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए। तो सही जवाब होगा 10 और 6। आई होप ये समझ में आया होगा आपको गाइस। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, चंदन भी 10 और 6। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल 2004 का क्वेश्चन, काइंडली इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। कोई कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। 5 ठो वर्ग है, मतलब कि 5 ठो वर्ग है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ठो वर्ग है। इनका परिमाप 24, मतलब कि इसका परिमाप हो गया 24, इसका हो गया 32, इसका हो गया 40, इसका हो गया 76, इसका हो गया 80। ये आपको दे दिया गया। और आपको मालूम है ना गाइस, परिमाप में क्या होता है, स्क्वायर यानी वर्ग में क्या होता है, वर्ग में, एक सेकंड रुकिएगा, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है गाइस, वर्ग में होता ये है, ठीक है, वर्ग में होता यह है कि चारों भुजा बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कभी दे दिया कि इसका परिमाप है 40, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो, अगर इसका परिमाप है 40 तो आप कह सकते हो भागा 4 कर दोगे तो 10 निकल के आएगा। मतलब क्या, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, आप डायरेक्टली कह सकते हो। तो उसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको 4 से भागा मार दूंगा तो क्या आ जाएगा 6, मतलब इसका साइड हो गया 6। इसको भी 4 से भागा मार दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। इसको भी 4 से भागा मार दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 10। इसको भी 4 से भागा मार 4, तो ये आ जाएगा 4 1 4, 4 9 36। इसको भी 4 से भागा मार दूंगा तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये सबसे पहले करना था अपने को। उसके बाद क्या बोल रहा है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करे। आपको और एक नया वर्ग है, और एक नया वर्ग है, आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका क्या बताना है, परिमाप। आपको इसका क्या बताना है, परिमाप। ये नहीं मालूम आपको, ये बताना पड़ेगा। जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। मतलब क्या होगा, आपको इसका परिमाप बताना है, नया वाला का परिमाप बताना है। लेकिन एक चीज आपको बोल दिया, ऊपर वाला जो आपने निकाला साइड्स ना, जिसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका पहला वाला का क्षेत्रफल क्या है, ये 6 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 36। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 8 गुना 8 64। इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 10 गुना 10 100। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 19 गुना 19 361। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 20 गुना 20 400। मतलब बोला जा रहा है, अगर आप इन सभी को, ये 36, ये 64, ये 100 और 361 और 400 को जोड़ोगे तो इसका एरिया निकल के आएगा। किसका एरिया निकल के आएगा,
इस वाले का एरिया निकल के आएगा। तो अब गाइज इसको जोड़ लेना, 36, 64, 100, 361, 400। अगर आप इसका जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा? 961। मतलब ये 961, ये जो 961 जो आपका निकल के आएगा, 961 निकल के आएगा, ये किसका एरिया निकल के आएगा? ये इसका एरिया, ये वाला नया वाला का एरिया निकल के आएगा। और आप ये एरिया निकल के आ गया इसका, आप इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 961, स्क्वायर वहां से हटके उधर जाएगा, तो ये 961 का स्क्वायर रूट, तो ए क्या होगा? 961 का मतलब समझते हो आप? 31 गुना 31, ठीक है। तो 31 गुना 31 होता है 961, तो ए का मान कितना आ गया? 31। तो यानी इसका भुजा हो गया 31, ये भी हो गया भुजा 31। तो आपसे क्या पूछता है एग्जाम में? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? इस परिमाप का आपको बताया था, 4 गुना ए, यानी 4 गुना 31। तो आपका आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी आंसर हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। 124 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये सीजीएल 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है गाइस। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं देख रहा हूं आप सभी का कमेंट। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये अपना 5वां क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे, 5वां या 6ठा है क्वेश्चन आई गेस, इसके बाद और एक क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ये वाला चलो करते हैं। ये कांस्टेबल जीडी में आया हुआ था, ठीक है, 2012 में, तो इस साल भी आ सकता है, तो इसीलिए करा दे रहा हूं। क्या बोला गया? 200 मीटर गुना 180 मीटर। कितने स्टूडेंट तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 200 मीटर गुना 180 मीटर। जब भी गाइस ऐसे करके गुना में दे दे आपको कोई चीज, ठीक है, तो समझ लेना एक 200 एक 180, इसका मतलब एक ठो ये लंबा वाला 200 होगा, लंबा वाला 200 होगा, और चौड़ाई होगा 180, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लंबाई हो गया 200, चौड़ाई हो गया 180, ठीक है, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा, लंबाई हो गया 200, चौड़ाई हो गया 180। अंदर की तरफ लिखता हूं मैं, ठीक है। लंबाई हो गया 200, चौड़ाई हो गया 180। क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब बोला जा रहा है इसके बाहर एक रास्ता है, मतलब कि चारों ओर से एक रास्ता है, एक ये ऐसे करके ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। और इसका ये रास्ता का चौड़ाई जो है ना, ये जो चौड़ाई है ये 10 है, यहां से भी चौड़ाई कितना है? 10 है, ठीक है, और यहां से भी चौड़ाई कितना है? 10 है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, बट देन ऑल्सो 10 है। सब तरफ से रास्ता का चौड़ाई कितना है? 10 है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता का क्षेत्रफल मतलब समझे गाइस, आपको ये जगह का एरिया बताना है, सिर्फ इतना का एरिया बताना है, ये जगह का एरिया बताना, जिसको मैंने हरा कलर से किया। जब भी एग्जाम में आपसे रोड यानी रास्ता का एरिया पूछे, याद रखिएगा बड़ा वाला रेक्टेंगल्स का एरिया माइनस कीजिएगा छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी रोड का एरिया पूछेगा तो बड़ा वाला का एरिया से छोटा वाला का एरिया माइनस कीजिएगा। कैसे कीजिएगा ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, आप सबसे पहले ये देखिए, रुकिए मैं थोड़ा दिखाता हूं। यहां से लेकर यहां तक 200 है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी 200 है, और ये वाला जगह 10 है, ये वाला भी 10 है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि ये 200 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 220, क्योंकि 10 यहां से बढ़ गया, 10 यहां से बढ़ गया, तो 220। और ये 180 था, तो यहां से यहां तक भी 180 हो गया, तो ये यहां से 10 बढ़ा, यहां से 10 बढ़ा, तो ये हो जाएगा 200। तो अब समझ में आ गया आपको कि बड़ा वाला का लंबाई हो गया 220 और चौड़ाई हो गया 200, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 220 गुना 200। और छोटे वाला का तो आपको पहले से देखे रखा था, 200 और गुना 180, छोटे वाला मतलब ये वाला, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका क्या निकल के आता है वैल्यू, ठीक है।
दोनों का वैल्यू आप देखिए क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, आप अगर पहला वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 44,000। ठीक है, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल के आएगा 36,000, और इन दोनों के बीच में माइनस। ठीक है, माइनस करना है तो आप माइनस कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 8,000। मतलब कि ये 8,000 मीटर में होगा, क्योंकि ये मीटर में था क्वेश्चन। तो 8,000 किसका इधर निकल के आया, रोड का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, तो आई होप ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जो कि रिसेंट एग्जाम्स में आया था। एक क्वेश्चन और है जो कि आपको अपने घर में बनाना है, ठीक इसी टाइप का है। ठीक है, ये रहा वो क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2007 में आया था। ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ फॉर्म में मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, आप इसको काइंडली होमवर्क में कर लीजिएगा। कल के क्लास में मैं इसके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा और कल कुछ नया टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है, मेंसुरेशन का ही सीरीज चलता रहेगा, मेंसुरेशन का ही सीरीज चलता रहेगा। ये सीरीज तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा खत्म ना होता है। हो सकता है कल हम लोग थोड़ा और हार्ड टॉपिक में बात करें, जैसे ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, ऐसे करके फिर तब तक 3D में जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद गाइस।